जो भी कहे कि वोट चोरी कर रहा है, जो भी विपक्ष कह रहा है, संसद में पर डे होती है मीटिंग, एक भी आप वहाँ पर प्रूफ पेश कर दो। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट लात से मारेगी, जनता के यहाँ जाएगा तो जनता जूता से मारेगी, चुनाव आयोग के यहाँ जाएगा तो थप्पड़ से मारेगी। अब जाएगा वो कहाँ? तो हल्ला कैसे मचा रहे हैं, चोर चोर चोर। अगर एक जैसा अगर सबका माहौल बन जाए तो ये विपक्ष ही ना बने इंडिया में। कांग्रेस और लालू 0 पे आउट है। मतलब राहुल गांधी का यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा इस बार बिहार में? राहुल गांधी कोई असर नहीं। काफी भारी तादाद में संख्या में लोग समर्थक दे रहे हैं। नहीं वो सब 500 रुपया 1000 रुपया लेके जा रहे हैं। जो कुछ भी बोलते हैं वो पप्पू मीन्स बन जाता है। बन जाता है, बनता है ना भाई। 5 उंगली समान नहीं है। विपक्ष अपनी बात रखेगा, जनता अपनी बात रखेगी, जो सत्ता में वो अपनी बात रखेगी, और जो जनता का जनाधार है उसे अपने सारी एक को नहीं देखना है, और जो देखते चले आ रहे तो वो अब तक होता चला आ रहा था। अभी क्या, अगर मान लो मैं मैनपुरी से हो, ठीक है, मैनपुरी में क्या होता था, ना ही उनके घर में कोई डॉक्टर है, ठीक है, अखिलेश यादव की आपने बात की, ना उनका भाई कोई जॉब कर रहा है, ना ही उसके पास खेती है, ना ही वो खेती करे, ना ही कुछ, लेकिन ओडी से घूम रहे हैं, आईफोन चला रहे हैं, है ना, आईफोन चला रहे हैं, ओडी से घूम रहे हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ पे जाके अपना ऑर्केस्ट्रा करा रहे हैं, ठीक है। अब लोगों को सबको लगता है कि लो भैया कुछ ना कर रहा है, बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठा के बस सबको शांत कर देता है। इससे पहले मैं तो जानता हूँ कि अगर बीजेपी जीती है तो उसने अपना जो जश्न मनाया है वो राम मंदिर बना के मनाया है, और जो विपक्ष क्या करता है, अगर वो जीतता है इलेक्शन तो वो ऑर्केस्ट्रा बना के जीतता है। बिहार वाले भैया गलत तो नहीं कह रहा, सही बात है ना। जो बिहार जहाँ पर भी इलेक्शन जीता जाता है वो अपना माहौल अपनी खुशी मनाते हैं, ऑर्केस्ट्रा भैया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, और भी जो अपने रह गए। अब बीजेपी ने क्या कर दिया भैया, अपना चलो राम मंदिर का मुद्दा था जो सालों से अपनी जन्मभूमि रही अयोध्या राम जी की, ठीक है, तो उनके लिए अगर उन्होंने कुछ किया है तो कौन सा गलत किया है। अभी सीतामढ़ी भी तो सीता माता का मंदिर बना रहे हैं सीतामढ़ी में, बिहार में। कह रहे हैं कि सीतामढ़ी का मंदिर का शिलान्यास इस वक्त करना वोट बैंक साधने का काम है ये बीजेपी का। वोट बैंक के लिए तो कौन नहीं करता, आप बता दो। वोट बैंक की वोट बैंक है, वोट तो हर 6 महीने पर पड़ती है, काम तो एक दिन में तो होता नहीं है, नहीं ना होता है। तो आज वोट पड़ रहा है, काम हो रहा है, उसी बहाने तो खराब है कि अच्छा है। ये मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति करती है बीजेपी। तो बीजेपी हिंदू का है ही, तो क्या मुल्ला मुलायम का करेगा? नहीं, उनके लिए भी तो काम करती है। जैसे राशन मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, कोई रोजगार मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, कोई चीज अगर बन रही है देश के अंदर सबको। वो तो पहले से ही मंदिर को मस्जिद बना के रखे हैं। यही तो बड़प्पन है विपक्ष का, और क्या है, यही तो बड़प्पन है विपक्ष का कि सबके लिए क्यों, सबके लिए क्यों, यही तो क्वेश्चन मार्क है जो बीजेपी कर रही है। सबको अगर कुछ दे रही है खाने पीने के लिए तो सबके लिए क्यों दे रही है? एक कौम को होना चाहिए। अगर बीजेपी अगर हिंदू को सपोर्ट कर रही है तो हिंदू के लिए होना चाहिए, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो विपक्ष के लिए ये दिक्कत है। एक सवाल मेरा और, जो ये वोट चोरी का आरोप लग रहा है पूरे देश के अंदर, ये ठीकरा पीटा जा रहा है कि वोट चोरी हो रही है, एग्जैक्टली सबके मन में ये सवाल एक न बार जरूर उठता है कि क्या वाकई इस देश के अंदर मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं लिटरली? तो 2024 में अभी इलेक्शन हुआ था, सबने देखा, मोदी जी ने एक नारा लगाया था, अब की बार 400 पार बोला था। अगर वोट चोरी होती तो इलेक्शन की क्या जरूरत थी कराने की, एक तरफा करा देते, पार हो जाता। क्यों हमें सपोर्ट लेना पड़ता, क्यों एनडीए में क्यों दूसरी पार्टियों को टच करना पड़ता, लेकिन कम गया करना पड़ा ना। और जहाँ कांग्रेस भी 0 से 99 पे आ गए, ये भी ताज्जुब की बात है ना, कैसे आ गए। तो अगर वोट चोरी की बात है, जो इलेक्शन कमेटी ने, अगर थोड़ा गूगल करो तो वहाँ पे दिखाई दे उस चीज़ के लिए कि भैया उन्होंने साफ साफ निर्देश दिए हैं, जो सबके लिए है वो सबके लिए है। अब आप कहो कि देखो हुआ एक बना, कहते ना एक हल्ला सा काट दिया ना जी, चोरी हो गई जी, चोरी हो गई। अब चोरी हो गई ऐसे थोड़े ना हो, तो उसका एविडेंस लेके आओ सामने। मैं तो कहता हूँ अगर अभी जो भी कहे कि वोट चोरी कर रहा है, जो भी विपक्ष कह रहा है, संसद में पर डे होती है मीटिंग, एक भी आप वहाँ पर प्रूफ पेश कर दो। वहाँ तो हल्ला करने लग जाते हैं। अरे हल्ला करने के लिए तो भाई तो कहते हैं विपक्ष है, काम ही हल्ला करने का है। अब सामने जो सत्ता में नहीं है तो कैसे भी, तो जनता क्या है कि अपनी जो जनता है वो सबसे भोली है। कल राम मंदिर जहाँ से बना है वहाँ से बीजेपी हारी क्यों हारी?
कल संसद के भीतर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंटर करते हैं, सारे विपक्ष एक साथ खड़ा होकर कहता है वोट चोर गद्दी छोड़। इतना बड़ा नारा प्रधानमंत्री के लगाते हैं ये लोग, क्या कहेंगे इस पर? उनकी समझ है। मैं तो कहता हूँ जो भी अगर वो ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं, कहने को भी करंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात सत्ता की, सत्ता के लिए तुम अपने एविडेंस ला के दो ना कि लो जी आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, और अगर कर रहे हो हाँ खुल के कहो ना जी, हिंदुओं के लिए करो, मुसलमान के लिए मत करो। सबके लिए कर रहे हो, सबके लिए मत करो। एक राज्य के लिए करो, मोदी जी गुजरात से है ना, तो गुजरात से करो। एक के लिए करो, पूरे देश का विकास मत करो, तो हमें बोलने का मौका मिले। और उन्हें बोलने का कुछ अवसर दे नहीं रहे हैं, रीजन ही है बोलने ही नहीं देते। राहुल गांधी कहते मुझे तो ये लोग बोलने बोलने दे, वो बोलेंगे। वो जो तो हल्ला कैसे मचा रहे हैं, चोर चोर चोर। राहुल गांधी कहते हैं मैं बोलता हूँ तो माइक म्यूट कर देते, मुझे कहीं बोलने ही नहीं देते ये लोग। ठीक है, बोलने नहीं दे रहे हैं तो पूरे देश में कैसे जान गया कि मोदी जी चोर हैं? वो इसलिए हो रहा है, वो इसलिए बोलने देते हैं। सब देख इंस्टाग्राम फेसबुक सब चलाते हैं, उसमें क्या होता है कि जो कुछ भी बोलते हैं वो पप्पू मीन्स बन जाता है। बन जाता है, बनता है ना भाई। तो वो उनके 62 से ज़्यादा वो रील वायरल हो जाती है, तो इसलिए वो दिक्कत है। अगर कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी गलत है, कोई बात अपनी है। देखो वो नेता हैं, बड़े नेता ऐसे नहीं हैं कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता देखा जाए तो एक जनरेशन के तौर पे देखा जाए तो उन्हें अपनी बात एक अच्छे तरीके से रखनी चाहिए, जो आराम से बात भी कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, है ना, कहावत है। तो उसका रीज़न ये है कि हमें अपनी बात रखनी चाहिए विपक्ष से कि देखिए आप जो बोल रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि बीजेपी दोबारा अगर बिहार के अंदर आई, युवाओं का रोजगार खा जाएगी, किसानों का एमएसपी खा जाएगी। अरे बिहार पानी तो बचाओ ना, पहले बिहार है। बिहार का मुझे क्या है कि मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं खान सर को सुनता रहता हूँ। खान सर उन्हें बताते हैं उस चीज़ के बारे में कि बिहार में क्या क्या होता है। अभी भैया कह रहे थे कि अगर सरकारी नौकरी पानी है तो अपनी ज़मीन को लिखवाना पड़ेगा, वो देनी पड़ती है। तो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो बताइए अगर सरकारी नौकरी के लिए हमारी जो रोजी रोटी खेत से चल रही है, अब वो भी हम लिखित में उन्हें दे देंगे तो हमारे पास रहेगा क्या? और उसकी भी गारंटी नहीं है। अब 4 साल के लिए हो गया भैया, लो हम सरकारी नौकरी ले रहे हैं, अब उसमें कौन सी सरकारी नौकरी दे रहे हो आप? अब एक ने बोल रहे थे कि चारा बेचा है, तब वो गाय का घोटाला हो रहा था, अब चारा बंद करवा दिया उन्होंने, तो गाय को अगर हम पूज रहे हैं तो उनके लिए विपक्ष के लिए दिक्कत है ना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं बिहार में कि हम जंगल राज नहीं भूले हैं, वोट नहीं देंगे तेजस्वी को, क्या कहेंगे? नहीं भी देंगे। नहीं देंगे तो नहीं देंगे। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी होली पे। लालू कौन है? कोई ना है। कौन है? लालू जानता ही नहीं मैं कौन है। लालू प्रसाद पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो जानता ही नहीं कौन है। अरे उनके बेटे को मुख्यमंत्री बनाएगा तो विकास होगा। जानता ही नहीं, बीजेपी जानता हो, कोई जानता ही नहीं। आधा लोग नहीं जान रहे कौन है हैं, लालू? सब भूल गए। एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक इतनी घिनौना था कि हमारे जो पुलिस प्रशासन था बिहार का, पुलिस प्रशासन था बिहार का, मैंने होली की बात है, उन्होंने क्या करा कि पुलिस प्रशासन के कर्मचारी था, उनको अपनों ये दारू पी के धुत थे, उनको क्या करे कि नाच, जो आप अभी नाम ले रहे थे, बिल्कुल नाच नहीं नाचेगा सस्पेंड करा दूंगा। हाँ, वो कह रहा ये वीडियो वायरल हुई थी, आप भी एक बार देखना गूगल पे मिलेगी आपको। तो जो अपने प्रशासन का, जो जनरक्षक बन के हमारी जनता का जो आदर सम्मान जिसके लिए खड़ा रहता है 24 घंटे, आप उसकी ही बिल्कुल ही सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप बताओ, जनता का कैसे निवारण करोगे? ये तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो ऐसा करते हैं। अरे 100 में 1 कर दिए बीजेपी में, तो कोई उसके नहीं है। 5 उंगली हमारी समान नहीं है, मैं तो जानता हूँ। अगर एक जैसा अगर सबका माहौल बन जाए तो ये विपक्ष ही ना बने इंडिया में। तो तुरंत कार्रवाई कर देती है, लोग ये भी कहते हैं तुरंत हटा देती है पद से। तो वो सही कर रहा है, क्या गलत बताओ? सीधी सी बात है, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से अगर मेरी एक पहल चली है कि मैंने अपनी पहल यहाँ से स्टार्ट की है कि लो जी हमें यहाँ पर जाना है, अब उस पहल को ही पहले से उन्होंने कहा ये गलत है तो गलत है, तो बस वहाँ से वहीं पहल क्यों चलाएं 3 साल तक, तब जाके कहीं वो उसका निवारण हो। उन्होंने सिद्धांत देखा अगर गलत है तो गलत, सीधा सिद्धांत उनका है, अगर गलत है मत सुनो, अगर गलत हो तुम तो सुन लो, सामने से सॉरी सी बोलो, तो इसमें क्या बुराई है? कुछ कह रहे थे अब लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव एक धरती का कीड़ा है, कीड़ा जो कि पौधे में लग जाता है तो पौधा सूख जाता है। बिहार में ये बताएं, यहाँ रिपोर्ट आप करते थे ना, ये 10 साल वहाँ करते ना तो माइक आपको यहाँ चलता नहीं, वहाँ बिहार में 10 साल पहले करते रिपोर्टिंग करते तो बिहार में तोड़ के माइक ना, ये है ना माइक तोड़ के पानी में डाल देते कैमरे खड़े नहीं होते बिहार वाले। बिहार में उठा देते हैं मीडिया वाले सेकंड में 15 साल पहले बिहार में। अब नीतीश के राज में नहीं उठाते।
अभी भी मैंने आप कम हो गया पहले से, पहले 100 थी, अब 80% हो गया, कम हो जो गया। लालू के गुंडे हैं तो 100 में तो एक आखे तो फफनेंगे ही, वो तो फफनेंगे, गुंडागर्दी तो छोड़ेंगे नहीं वो तो। राहुल गांधी का वोटर अधिकार यात्रा बिहार में कितना सफल रहेगा इस बार? कुछ भी लालू कुछ नहीं रहेगा, जीरो है, कुछ नहीं रहेगा सफल। जीरो है। क्यों नहीं रहेगा? अरे वो ढोंगी है। क्यों नहीं रहेगा मैम? अभी बताएंगे तेजस्वी जी से सवाल किया गया था, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, समझे, आने वाले आज से 20 साल पहले यादव की संख्या थी 47% और अभी आप देख लीजिए वहाँ पे 16% रह गया। जब मनीष कश्यप उनसे सवाल पूछा जो कि यादव कहाँ गए, यादव कहाँ गए, तो ये जो घुसपैठ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? पूर्व सरकार से। बिहार में जाति तो वोट होता है, जाति। ये तो यादव जो कह रहे हैं तेजस्वी, तो यादव को कहाँ है वो हुए? उन पर दे, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में यादव कहाँ गए हैं? 16% रह गए हैं अभी। मनीष कश्यप जी पूछे वो सवाल दीजिए, आप यादव के ही मसीहा है तो यादव के भी कहाँ हैं? तो इसलिए कांग्रेस और लालू जीरो पे आउट है। मतलब राहुल गांधी का यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा इस बार बिहार में? राहुल गांधी कोई असर नहीं। काफी भारी तादाद में संख्या में लोग समर्थक दे रहे हैं। नहीं, वो सब 500 रुपया 1000 रुपया लेके जा रहे हैं। आज अगर जो रैली निकलेगा ना तो 500 रुपया 1000 लेके तब बाइक वाले को दिया जाता है, 500 1000 तब जाता है रैली में। अपना बिहारी मारेंगे तो 500 मिलेगा, चल जाता है उसी में, रैली में चल जाता, 500 मिल जाता है, बात खत्म, कोई असर नहीं। जैसे ये कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन भी मोदी जी के साथ मिला हुआ है। आएगा जो क्या नाम है उसका लिए थे हम। कौन कौन नहीं आता है? चुनाव आयोग आता है, कोर्ट आता है बीजेपी में, मीडिया वाले बीजेपी में हैं, तो साले चुट्टों को देगा कौन? कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट लात से मारेगी, जनता के यहाँ जाएगा तो जनता जूता से मारेगी, चुनाव आयोग के यहाँ जाएगा तो थप्पड़ से मारेगी। अब जाएगा वो कहाँ? विपक्ष। तो जनता के बीच जाके कह तो रहे। अरे जनता मान कहाँ रही है उनको? ये बात मान तो रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे कहाँ माने? मानती तो हमारे देश में न राज करते हैं। उनके साथ खड़ा होके माइक से बता रही है कि मेरा वोट कट गया है। वो कह रहे हैं कट गया ना, वो कट गया, कट गया गए। उनके रैली में तमाम लोग दिखे जहाँ पे वो बुला के उनको। तेजस्वी यादव की 2 विधानसभा में वोटर ID कार्ड है, क्यों है? एक जगह गिरा सकते हैं वोट। जिस उसका आरोप भी वो इलेक्शन कमीशन पे लगा रहे हैं। नहीं, उनका भी 2 जगह 2 विधानसभा में वोटर लिस्ट में नाम है, एक कटा है, एक तो कटना ही कटना है। कोई भी आज जो बिहार से दिल्ली आके बस गए हैं तो उनका तो वोट कटेगा, जो दिल्ली में रह गए हैं। इसीलिए कह रहा है जो कि वोटर में कटौती हो रहा है। कोई कटौती नहीं हो रहा है। 22 लाख या 18 लाख जो मरे हुए व्यक्ति हैं उसका कटा है। उसके बाद जो वहाँ से बिहार से चले आए हैं, दिल्ली, गुजरात जहाँ भी हो गए हैं उनका वोट कटा है। अब बाद बाकी रह गया है जो कि ये जो कह रहे हैं सीमांचल एरिया, 4 जिले जो हैं वो 4 जिले में घर है किसी और के, आप मेंबर हैं यहाँ पे, उस पंचायत में है 3000 और वोटर लिस्ट हो रहा है 4000। वो कहाँ गए 1000 आदमी? 65 लाख वोट काट लिए गए SIR के जरिए। वोट में हम गिना रहे हैं 22 लाख हो गया मरे हुए आदमी। और दिखाए थे 20 आदमी, वो तो मरे हुए दिखाए थे, वो तो जिंदा है। नहीं, कौन 20 आदमी? 6 आदमी जिंदा है, जिसका 2 जगह है वो जिंदा है। अरे पहले जमीन तो उसको बुलवाया गया है। भाई जमीन दो नौकरी लो, तब ये पहले बात था, जमीन दो नौकरी लो, पहले ये था, अभी हाल नहीं है। आप तो दिल्ली में भी जमीन लेके यहाँ का भी ID बनवा लिए, बनवा लिए। अब बिहार में भी जमीन लेके ID बनवा लोगे, 2 जगह डालोगे। वो दिखा दिया ना, तो जिंदा कैसे थे वो? जिंदे को मरा हुआ क्या दिखा दिया? होगे कि दोनों जगह रहोगे? जमीन दो नौकरी लो, पहले ये था लालू राज में, अब नहीं है। यदि 20 लोगों के नाम कट गए हैं वोटर लिस्ट से तो वो इलेक्शन कमीशन के पास जाए कि मेरा नाम कट गया है। इलेक्शन कमीशन उसकी जिम्मेदारी लेगी। मान कहाँ रहा है वो? इलेक्शन कमीशन मान कहाँ रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सबूत दिखाई दी, ये जिंदा आदमी को मृत घोषित किया हुआ है। कैसे नहीं नहीं मानना है ना। चुनाव तो उसका बीजेपी का पिट्ठू बना हुआ है। किसने कहा? बीजेपी का। कौन पिट्ठू बना? वही जो चुनाव को जो पिट्ठू बना है। चुनाव आयोग पिट्ठू बन गया, कोर्ट पिट्ठू बन गया, मीडिया वाले पिट्ठू बन गए, और आप लोग ही सही हो, विपक्ष वाले ही सही हैं ना।